भारतीय अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फिजाई कार्रवाई के नतीजे में भारतीय तैयारों की तबाही की खबर पहले वेबसाइट पर शाया की, लेकिन बाद अज़ां अचानक खबर को डिलीट कर दिया गया और सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी गई। पाकिस्तानी अदाकार और मेजबान फैसल कुरैशी ने हालिया पॉडकास्ट में 4 शादियों के इस्लामी हुक्म पर बात करते हुए कहा है कि इस्लाम ने इजाजत किसी अमूमी तरगीब के तहत नहीं दी, बल्कि एक मखसूस तारीखी और मुआशरती सियाक में इसकी हद मुकर्रर की गई। फैसल कुरैशी का कहना था कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत नहीं, बल्कि 4 शादियों की हद का जिक्र है। हज 2025 के लिए रेलवे सर्विसेज और राब्तों के हवाले से जामिया मंसूबा जारी कर दिया है। सऊदी रेलवे सार के मुताबिक इस साल हरमैन रेलवे के जरिए 20 लाख आजमीन हज को सहूलियत फराहम की जाएंगी, जिसके लिए 4 लाख इजाफी नशिस्तें रखी गई हैं। अमेरिका में एक दिलचस्प वाकया पेश आया, जहां दूसरी जमात के तालिब इल्म ने मां के मोबाइल फोन से खेलते हुए अमेज़न पर 70,000 से ज्यादा डम डम लॉलीपॉप्स को ऑर्डर दे दिया। लेकिन के रिहायशी हॉली लॉफर्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि जब इनके घर के बाहर डम डम्स के 30 बड़े कार्टन पहुंचे तो वो हैरत ज़दा रह गयी। रात भारत ने जिस बुज़दिली का मुजाहरा किया है और मासूम शहरियों पर मिसाइल बरसाए, वो उतने ही तशवीशनाक है बात जितनी के काबिल सताइश ये हमारी जवाबी कार्रवाई है। हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी मुसल्लह फ़ौज ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को न सिर्फ खामोश कराया, बल्कि वो हथियारे जिन पर के नाज किया जा रहा था 2019 में मोदी, इंतहा पसंद मोदी ने, जिन्हें कहा था कि अगर राफेल होते तो आज हम पता नहीं क्या कर लेते। भारतीय अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फिजाई कार्रवाई के नतीजे में भारतीय तैयारों की तबाही की खबर पहले वेबसाइट पर शाया की, लेकिन बाद अज़ां अचानक खबर को डिलीट कर दिया गया और सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट में दी हिंदू ने लिखा था कि पाक फजाइया ने 3 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, ताहम कुछ ही देर बाद खबर वेबसाइट से हटा दी गई और लिंक काम करना बंद कर गया। इसी तरह खबर से मुतालिक ट्विटर पोस्ट भी गायब कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पाक फिजाइया ने गुज़िश्ता शब भारतीय हमलों के जवाब में 3 राफेल, 1 मिग-29, 1 सखोई और 1 ड्रोन मार गिराया, जबकि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी मीडिया और अफवाज के तर्जमान ने इस कार्रवाई की तफसीलात खुलकर शेयर की, मगर भारतीय मीडिया ने एक बार फिर हुकूमती दबाव में आकर सच को छुपाने की कोशिश की, जिससे भारत में सहाफत की आजादी पर सवाल उठने लगे। वाज़ेह रहे कि भारतीय हमले के नतीजे में पाकिस्तान में 26 शहरी शहीद हुए, लेकिन पाक फौज के मौसर और फौरी रद्द-ए-अमल ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि भारतीय फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। पाकिस्तानी अदाकार और मेजबान फैसल कुरैशी ने हालिया पॉडकास्ट में 4 शादियों के इस्लामी हुक्म पर बात करते हुए कहा है कि इस्लाम ने इजाजत किसी अमूमी तरगीब के तहत नहीं दी, बल्कि एक मखसूस तारीखी और मुआशरती सियाक में इसकी हद मुकर्रर की गई। फैसल कुरैशी का कहना था कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत नहीं, बल्कि 4 शादियों की हद का जिक्र है और इन दोनों बातों में बुनियादी फर्क है। इन्होंने वजाहत की कि माजी में अरब मुआशरे में मुतअद्दिद शादियों का रवाज था, मगर लोग इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते थे, इसलिए इस्लाम ने अदल की शर्त के साथ एक हद मुकर्रर कर दी। अदाकार ने कहा कि आज के दौर में जब एक ही घर का खर्च उठाना और बच्चों की तालीम और तरबियत संभालना मुश्किल हो चुका है, तो कई बीवियों के दरमियान इंसाफ करना और भी मुश्किल है। इनके मुताबिक अगर कोई शख्स एक बीवी और बच्चों के साथ अदल नहीं कर सकता तो वो 4 के साथ कैसा अदल करेगा। फैसल कुरैशी ने यह भी कहा कि वो खुद आलिम दीन नहीं, इसलिए उलमा इस मौजू पर हतमी राय दे सकते हैं, लेकिन इनकी जाती राय में इस्लाम का असल पैगाम यही है कि इंसाफ के बगैर निकाह का कोई फायदा नहीं और बेहतर यही है कि एक ही निकाह किया जाए। सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए रेलवे सर्विसेज और राब्तों के हवाले से जामिया मंसूबा जारी कर दिया है। सऊदी रेलवे सार के मुताबिक इस साल हरमैन रेलवे के जरिए 20 लाख आजमीन हज को सहूलियत फराहम की जाएंगी, जिसके लिए 4 लाख इजाफी नशिस्तें रखी गई हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% ज्यादा है। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के दरमियान 20 जिलहज 1444 तक 4768 ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी, ताकि आजमीन की आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो। हरमैन रेलवे दुनिया के 10 तेज तरीन रेलवे सर्विसेज में शामिल है, जिसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचती है। इसके बैटरी में 35 ट्रेनें शामिल हैं। हर गाड़ी में 417 नशिस्तें मौजूद हैं। हज सीजन के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने इस बार बगैर इजाजत या वीजा खत्म होने के बाद काम करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला किया है। बगैर इजाजत हज पर 10,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माना, कैद, मुल्क बदरी और 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक के
के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 11,000 पाकिस्तानियों ने वीजा खत्म होने के बावजूद मक्का मुकरमा में क़याम किया, जो कि हज कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इन्होंने वाज़ेह किया कि हरम रीजन में मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस साल आज़मीन को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सील्स बैंड भी दिए जा रहे हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग मुमकिन हो सके। सफीर ने पाकिस्तानी आज़मीन से अपील की है कि सऊदी कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें, क्योंकि कानून छिपने की सूरत में सिफारत खाने के इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। अमरीका में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, जहां दूसरी जमात के तालिब इल्म ने माँ के मोबाइल फोन से खेलते हुए अमेज़न पर 70,000 से ज्यादा डम डम लॉलीपॉप्स को ऑर्डर दे दिया। लेकिन की रिहायशी हॉली लॉफर्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि जब इनके घर के बाहर डम डम्स के 30 बड़े कार्टन पहुंचे तो वो हैरत ज़दा रह गई। हर पैकेट में 2340 लॉलीपॉप्स मौजूद थे। बच्चे लियाम ने बताया कि इसने हफ्ते के आखिर में मोबाइल से खेलते हुए गलती से ये ऑर्डर कर दिया। इस केस की कीमत $130 थी, जिससे मजमूई ऑर्डर की लागत $42,000 तकरीबन 12 लाख रुपए बनी। इब्तदाई तौर पर अमेज़न ने सिर्फ 8 कार्टन वापस लेने की इजाजत दी, जिस पर खातून ने बाकी डब्बे मोहल्लेदारों को फरोख्त करने की पेशकश की। ताहम बाद अमेज़न ने मुकम्मल ऑर्डर की वापसी कबूल कर ली। होली लॉफर्स ने इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मदद की पेशकश की। ये वाक़या वालिदैन के लिए एक वार्निंग है कि वो अपने मोबाइल फोन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। रात भारत ने जिस बुज़दिली का मुजाहरा किया है और मासूम शहरियों पर मिसाइल बरसाए, वो उतने ही तशवीशनाक है बात जितनी के काबिल सताइश ये हमारी जवाबी कार्रवाई है। हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी मुसल्लह फ़ौज ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को न सिर्फ खामोश कराया, बल्कि वो हथियारे जिन पर के नाज किया जा रहा था 2019 में मोदी, इंतहा पसंद मोदी ने, जिन्हें कहा था कि अगर रफ़ेल होते तो आज हम पता नहीं क्या कर लेते, वो इस तरह गिराए गए जिस तरह ख़िज़ा में जर्द पत्ते जो हैं वो दरख्तों से गिरते हैं। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त कैलकुलेटेड ऑपरेशन था और बड़ा तहम्मुल के साथ, बड़ी मैच्योरिटी के साथ ऑपरेशन था, क्योंकि DG ISPR ने अपनी ब्रीफिंग में बताया है कि वो चाहते तो 10 तैयारे गिरा सकते थे। 10 तैयारों को मार्क किया गया था, लेकिन इसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 5 तैयारों का जवाबी तोहफ़ा जो है वो भारत को पेश किया गया। ये सारे इक़दाम इंतहाई काबिल सताइश हैं पाक फ़ौज की तरफ से जो किए गए हैं, और इससे ये इमेज जो है वो बड़ा बुलंद हुआ है और ये तासुर इंतहाई तकवीत पकड़ गया है कि पाक फ़ौज न सिर्फ किसी भी जारहियत से निपट सकती है, बल्कि भरपूर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाल सकती है। इन तमाम कार्रवाइयों का हासिल हसूल ये है, जो इंडिया के जो एक बार मॉन्गरिंग जो रक्स कर रही थी इंतहा पसंद मोदी के सर पे, उसके इस वक्त का नतीजा ये निकला है और आइंदा भी यही निकलेगा कि मोदी, भारतीय मीडिया इंतहाई शोर मचा रहा है, फेक न्यूज़ वगैरह का सहारा ले रहा है, लेकिन जो शख्स सबसे ज़्यादा हैरान है वो मोदी है, और जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो फ्रांसीसी राफेल बनाने वाली कंपनी है कि ये किसके हाथों में हमने अपने तैयारे दे दिए हैं। क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती, बल्कि वो हाथ, वो जहन भी बड़े उसी तरह असरअंदाज होता है जिस तरह की टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी। तो टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी राफेल के हवाले से अपनी जगह, लेकिन जिस तरह उन्हें इस्तेमाल किया गया है वो इंतहाई अपनी जगह मज़े का खेज़ है। अगर भारतीय मीडिया को थोड़ा सा भी एहसास हो तो वो हक़ाइक़ की तरफ आए और अपनी हुकूमत से पूछे कि ये क्या है, अपनी फ़ौज से पूछे कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्या हम मतलब वो जो काम हम करने गए थे और बड़े बड़के लगा रहे थे वो उल्टा हम पर आ पड़ा है। और इस वक्त जो है वो हमारी सूरत हाल जो काबिल तरस है। सफारती तौर पे कोई हमें बिल्कुल पूछने को तैयार नहीं है। इवन ट्रंप ने भी भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। सारी दुनिया जो है वो हमारा मजाक उड़ा रही है भारतीयों का, और इसके साथ साथ आप जो है वो जंग में भी मार खा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो भारतीय मीडिया को हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी हुकूमत से पूछने चाहिए, ताकि वो भी कोई मैच्योरिटी का सबूत दे सके।